आप समझ नहीं रहे बात को। ये तो सरकार की अपनी जरूरत है, ये सरकार की अपनी वोट बैंक है। 5 किलो राशन वोट बैंक है, ये सरकार का वोट बैंक है। 5 किलो राशन हैंडीकैप्स कर दिया। पेंशन न देने वालों को जूते मारे। राशन क्यों दे रहे हैं आप? रोजगार दो, भलाई के लिए रोजगार दो, रोजगार मांग रही है जनता। हैंडीकैप्स हो रहे हैं 5 किलो अनाज से। नहीं क्यों, किसने कहा राशन दो सब लोगों को? दुबई में दिखा रहे थे 400 इस बार, 400 इस बार, वो दिखा रहे थे वहाँ दुबई में 400 इस बार। तो मोदी सरकार जाएगी। घमंड रावण का भी नहीं रहा, घमंड मोदी का भी नहीं रहेगा। को हम बता देंगे ये अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। क्या बता देंगे? बोरिया बिस्तर बांध ले, वोट की चोट देंगे इनको हम। मोदी जी घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, मोदी जी हैं किस होश में? रावण भी नहीं रहा, मोदी भी नहीं रहेंगे। हम भीख नहीं मांग रहे कि करो या मरो की स्थिति में है। मोदी की गारंटी, काहे की गारंटी भाई? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में। और यहाँ पर आप संख्या देख लीजिए, कम से कम 50,000 से ज़्यादा की संख्या है। और अभी क्योंकि सुबह सुबह का समय है तो अभी लोग आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पर लाखों लोगों की संख्या में यहाँ पर जमावड़ा होने वाला है। क्या समस्या है, क्यों यहाँ पर आप लोग एकत्रित हुए हैं? हम लोग पूरे देश से यहाँ एकत्रित हुए हैं। इतनी गंभीर समस्या है हम लोगों की। वृद्ध लोग सभी की उम्र जो है सब 65-70 साल की हो चुकी है। मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। कई बार प्रधानमंत्री से भी मिले, प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन देने के बाद भी आज तक हम लोगों का कोई कार्य नहीं किया है। सब लोगों को 1000 रुपये की पेंशन दी जा रही है, जबकि हम लोगों की कटौती बहुत ज़्यादा पैसों की हुई है और वो सब ईएफओ कार्यालय में जमा है। कितना कटा था? पीएफ सब कटा, कितना कटा था मंथली? पीएफ से ही पेंशन के मद में कटा हुआ है। कितने रुपए कटते थे? नहीं 417 और उसके बाद 1250 रुपए की भी कटौती हुई है। 541 और 1250 अब आज की तारीख में 1250 रुपए मिनिमम कट रहा है। और ये ईपीएफओ के पास जाता है, उसी से पेंशन का निर्धारण हम लोगों को किया जा रहा है। आज की तारीख में ऑन एन एवरेज 1171 रुपए देश में मिल रही है। 700 से लेकर के 3000 तक मैक्सिमम मिल रही है। एक एवरेज 1171 का आ रहा है। हम लोग 75 लाख पेंशनर्स हैं जिस समस्या से जूझ रहे हैं। हमने ये संगठन पिछले 7 वर्षों से बराबर संघर्षरत है। 2 बार इवन कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं जो हम लोगों ने न किया हो। तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हम लोगों ने कई आंदोलन किए हैं। रामलीला मैदान में भी तीसरी बार इकट्ठे हो रहे हैं। इस बीच हम लोगों ने 2 बार प्रधानमंत्री से, श्रम मंत्री जी से, अन्य बल्कि भाजपा के संगठन के भी लोगों से मुलाकात की और उनसे ये निवेदन किया कि ये हमारी मांगें जो जल्द से जल्द पूरी हो जाएं, क्योंकि हम भीख नहीं मांग रहे हैं। हमने अंशदान जमा किया है, उसका ही पा रहे हैं, उसके ब्याज ही मांग रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। अब हम लोग ऐसी स्थिति में आ गए कि करो या मरो की स्थिति में है। हम लोगों ने आज की तारीख क्यों चुनी है, ये भी एक चेतावनी के रूप में चुनी। 7 तारीख हमने इसलिए चुना कि संसद चल रहा है। हमने पूरे संसद को ये बात बता देना चाहते हैं, क्योंकि ये कानून भी वहीं से बनना है। अगर इसमें फेरबदल होना है, सरकार का हस्तक्षेप होना है तो संसद से होना है। कोई भी सांसद, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, कोई सांसद ऐसा नहीं बचा जिसको हमने ज्ञापन न दिए हो। 2 बार प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। दोनों बार प्रधानमंत्री ने वचन दिया कि आपकी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं और इनको हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। मोदी जी गारंटी देते फिर रहे हैं। जब चुनाव में जाते हैं तो मोदी की गारंटी, ये भी मोदी की गारंटी में कब शामिल होगा, हम लोग ये आज करना चाहते हैं। मोदी की गारंटी, काहे की गारंटी भाई? 4 परिवार उन्होंने बना दिए। महिला, आपके किसान, युवा, गरीब। हम लोग भी गरीब की ही श्रेणी में आते हैं। हम लोगों से ज़्यादा जेल का कैदी प्रतिदिन पाता है हम लोगों का 3100 रुपये प्रति माह। आप कहने का मतलब है कि 3 टाइम का भोजन तक नहीं मिल सकता है। और उसके बाद पत्नी का इलाज 1000 रुपये में क्या मिलेगा? क्या पत्नी, सब्जी और दूध का भी खर्चा नहीं पा रहे। ये सिलेंडर का 1100 रुपये का सिलेंडर है। कैसे ऐसे में कैसे ये जीवन यापन करेंगे? हिसाब सुनिए, क्योंकि 1100 रुपये का सिलेंडर है और जब 1100 रुपये इनको हर माह इनका पेंशन मिल रहा है तो खाएं क्या? और हम लोगों को जो ये मोदी की जो स्कीम चल रही है आयुष्मान योजना, लोगों के स्वास्थ्य वाली, उसका भी कोई सुविधा हम लोगों को प्राप्त नहीं है। जबकि सबको सुविधा दी जा रही है, लेकिन हम लोगों इसकी भी बराबर मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को भी मेडिकल की सुविधा दी जाए।
इसकी भी सुविधा साथ में राशन की सुविधा भी दी जा रही है। 5 किलो सुविधा। राशन, 5 किलो का राशन जो है गरीबों में बांटा जा रहा है, जी। वो भी तो है। वो भी है साथ साथ। अब हम लोग इस उम्र में पहुंच चुके हैं कि कोई भी बिना इलाज के नहीं चल सकता है, तो कम से कम चिकित्सा की तो व्यवस्था होनी चाहिए हम लोगों को। राशन क्यों दे रहे हैं आप? रोजगार दो, आपकी भलाई के लिए रोजगार दो, रोजगार मांग रही है जनता। हैंडीकैप्स हो रहे हैं 5 किलो अनाज से। ये राशन मिल नहीं रहा, कागजों में मिल रहा है राशन, और कागजों में काम हो रहा है, कागजों में ओनली फॉर कागज। और हैंडीकैप्स होते हैं फ्री की किसी भी चीज से। रोजगार दो जनता को, युवा को। डिग्री लेके लोग घूम रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। गरीब लोगों को नहीं, क्यों? किसने कहा राशन दो? ये तो सरकार की अपनी जरूरत है, ये सरकार की अपनी वोट बैंक है। 5 किलो राशन वोट बैंक है। आप समझ नहीं रहे बात को? ये सरकार का वोट बैंक है। 5 किलो राशन हैंडीकैप्स कर दिया सब लोगों को। राजनीति समझो, पेंशन नहीं दे रहे, 5 किलो राशन और हैंडीकैप्स हो रहे लोग, और वो वोट बैंक बना रहे हैं। शराब, वो लोग 5 किलो राशन दे रहे हैं, वो लोग शराब पीते हैं, काम नहीं करते हैं। कुछ बहुत घर का, बहुत उनके घर में जाइए जो 5 किलो राशन लेते हैं, बहुत बुरा हाल है कि युवा लोग दारू पीते हैं, राशन आ रहा है। हैंडीकैप्स कह रहे हैं, लोग मर रहे हैं दारू पी के। लेकिन सुनिए, सरकार कह रही है कि आप कमा रहे हैं, आप कमा रहे हैं, उसमें थोड़ा राशन देकर थोड़ा और सहायता कर रहे हैं। ये देखिए, ये मैं तो आपको जड़ से बता सकता हूँ। ये बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे, मिली जुली सरकार थी, उस टाइम मंडल आयोग भी आ गया बीच में, लोग आत्मदाह करने लगे। बीपीसी प्रधानमंत्री बहुत कुछ करने को थे, लेकिन मिली जुली सरकार थी तो ये पेंशन उन्होंने और भी मिली जुली उन्होंने करने नहीं दिया। वो एक स्केल दे रहे थे प्राइवेट सेक्टर में, हर साल इतना पैसा प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाया जाए, किंतु मिली जुली सरकार थी, उन्होंने काम नहीं करने दिया। तो बीपी सिंह जी ने ये ईपीएस पेंशन लाए। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? तो वो ईपीएस पेंशन लाए, और ये सरकार बीजेपी की आई, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, और भी लोग प्रधानमंत्री रहे। अब यहाँ मिली जुली की बात हो रही थी अभी कि वो इंडिया गठबंधन, अभी मनमोहन सिंह जी की मिली जुली सरकार थी, लोगों के जेब में पैसा रहता था, पैसा, रोजगार था, रोजगार चारों तरफ। अब मैं बता रहा हूँ, मैं पेंशन के लिए घूम रहा हूँ 1 साल से, वो कहते हैं सरकार के पास पैसा नहीं है। और इस नोटबंदी ने फैक्ट्रियां बंद कर दी, लोगों ने 20-20 साल जो नौकरियां करी, वो कह रहे हो साइन करा के लाओ, और फैक्ट्रियां बंद हो गई, कंपनियां बंद हो गई 10-10 साल से। चलिए मेरे साथ, मैं लेके चलता हूँ सेक्टर 23 द्वारका में, आपको हकीकत दिखाऊंगा मैं आपको क्या हो रहा है। तो मनमोहन सिंह के सरकार में पैसे थे जेब में? बिल्कुल पैसे थे, रोजगार था, कोई भुखमरी नहीं थी मनमोहन जी सरकार में। अब है प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम है। विकसित राष्ट्र बना रहे हैं क्या विकसित राष्ट्र? क्या विकसित? अब एक बताइए, आप तो मीडिया, आप बताओ ना क्या? डबल इंजन की सरकार चल रही है, डबल विकास हो रहा है। भगवान जी चला रहे हैं, भगवान की जरूरत है ना, वो लोग जितवा रहे हैं जिनको रोजगार की जरूरत है, वो रोजगार मांग रहे हैं। ये भगवान वाले दोबारा ला रहे हैं, वो सिर्फ हाँ भगवान ही तो ला रहा है। ये भगवानों की सरकार तो चल रही है, मैं कह रहा हूँ ना, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं। जो रोजगार मांगेगा वो भगवान, हम सब इंसान हैं, धर्म बाद में, पहले हम इंसान पैदा होते हैं। तो मोदी जी भगवान है? भगवान नहीं है, ये लोग जो चुन रहे हैं वो उनके लिए भगवान है ना। अच्छा, जो चुन रहे हैं हाँ, उनके लिए भगवान है। अभी फिर से जीत गए हैं 3 राज्य। देखो, यहाँ घपला भी हो सकता, क्या नहीं हो सकता। वो तो दुबई थे, वो तो दुबई में एंजॉयमेंट कर रहे थे, दुबई में दिखा रहे थे 400 इस बार, 400 इस पार, वो दिखा रहे थे वहाँ दुबई में 400 इस पार। जो अब ये इंडिया गठबंधन जो हो रहा है, मिली जुली सरकार, 130-150 तो कांग्रेस लड़ रही है, 28 पार्टियां लड़ रही हैं, और अगर ये काम नहीं हुआ तो मोदी सरकार जाएगी। मैं कह सकता जाएगी, वो फिर आ रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, सरकार की वापसी नहीं है। यहाँ पे बीजेपी के बहुत लोग हैं कि मैं बीजेपी का अध्यक्ष हूँ, सरकार जी निवेदन दे दो। ये मीडिया से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए, और बोलिए। मोदी जी फिर आ रहे हैं, कह रहे हैं हम ही झंडा फहराएंगे फिर से। नहीं, मोदी जी तो कोई हारने वाला कहता है मैं हारूंगा। लड़ाई लड़ने आए हैं, अपने 38 साल नौकरी करने के बाद आज इस स्थिति में है
कि हम देखें, हमें कोई भी सरकार आए, हमें अपना हक चाहिए, चाहे मोदी आए चाहे कांग्रेस। पॉलिटिकल बातें ना कीजिए। आपके जो बिल संशोधन की बात हो रही है, कहाँ किसी यहाँ पर होगा, रामलीला में होगा या सदन में ही होगा संशोधन? सदन में होगा ना, तो वो पॉलिटिकल नहीं है, अपनी मांग कर वो पॉलिटिकल। तो जब सरकार से सवाल नहीं में किसी का घर चल सकता है, आप बताइए। आपको हिम्मत नहीं है सरकार से सवाल पूछने की, आप क्या पूछने आए हैं यहाँ आप कह रहे पॉलिटिकल बातें ना करो। ये मैं कब कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कोई भी गवर्नमेंट है, क्या मतलब? यही तो मतभेद है। अगर सरकार का विरोध करें तो हम सरकार विरोधी। आप लोग डरते हैं सरकार नहीं, से? मैं नहीं डरता आपके सरकार काम कैसे से। होगा? मैं बहुत बार गया हूँ जेल आंदोलन के लिए। हम चोरी नहीं करते, अपना हक मांग रहे हैं यहाँ पर। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति से हम यहाँ कमांडर राउत जिन्होंने ये देश की रक्षा की हुई है, उनके साथ हम एकजुट हुए। हमारी 36 साल की सेवा हुए बाद में हमको जो पेंशन दिया गया है 1200 रुपये, इनमें हमारा घर चल रहा नहीं है। हमारे जो पेंशन के पैसे कटे हुए वो 20 लाख रुपए कटे हुए 36 साल की उम्र में। हमें ये सरकार से हमें मांग है, ये देश में जो पेंशन की बात करेंगे वही ये देश में राज करेंगे। कमांडर राउत साहब के साथ कोई नहीं कर रहा पेंशन की बात, क्या करेंगे? हमको संसद सदस्य हेमा मालिनी और ये राष्ट्रीय ये देश के पंतप्रधान जो मोदी जी साहब ने जो हमको शब्द दिया है, वो तुम्हारे को मोदी साहब ने जो हमको वचन दिया है, संसद सदस्य हेमा मालिनी जो हमको वचन दिया है वो भी हमको पाला है। उन्होंने जो हमको पेंशन की बात की हुई शब्द दिया है वो उन्होंने पालने को होना है, ये उनसे हमको अपेक्षा है। नहीं सुन रहे, कोई अपनी वचन का पालन नहीं कर रहा, आप वचन में लगे पड़े हैं। हेलो, हम महाराष्ट्र से बुल्ढाना जिला, कमांडर राउत साहब हमारे अध्यक्ष है, हम राष्ट्रीय उसमें संचालक है। मैं ये टीम में यानी ऑल इंडिया के टीम में राष्ट्रीय समस्या बताइए। हमारी समस्या है, हमारे 70 लाख लोग है पेंशनर है। 6,000 लाख करोड़ जो पड़ा है बेकार कर्मचारियों का, 70 लाख करोड़ लोग है हमारे। और हमारी जो 2012 से यहाँ पे संघर्ष चालू है जंतर मंतर और रामलीला पर, और हमको बहुत सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम तुम्हारा काम करके देंगे। सरकार सिर्फ आश्वासन ही देती है, आप कह रहे हैं सरकार सब पैसा खा गई। बताइए पेंशनरों का पैसा 6,000 लाख करोड़ बकाया पड़ा हुआ है, वो भी गवर्नमेंट उसी से अपनी बिजनेस चला रही है। लेकिन अगर उससे कर्मचारियों को देना चाहे तो डबल पेंशन दे सकती है, उसका कोई घाटा नहीं है, लेकिन नहीं देना चाहती। क्यों नहीं देना चाहती? क्योंकि बेईमानी की नीयत है, पैसा हजम कर लिया। सरकार ईमानदार सरकार है। मिनट, हमें कुछ मोदी से मतलब नहीं है। जो ईपीएफ बैठा हुआ बेईमान, उन्होंने तमाम जगह उस पैसे को लगा दिया है, उसी से कमाई कर रहे हैं, उसी से ऐश कर रहे हैं। पैसे लगा दिया है तमाम विभागों में, शेयर मार्केट में। और जो एनपीसी की जो मीटिंग बनी है उसमें जो लोग बैठे हैं वो भी पैसा खा करके, वरना इस ईपीएफ 91 के मेंबरों को बनाया जाओ, उसमें देखिए तुरंत पेंशन 2024 के पहले अगर इन्होंने पेंशनर्स का काम करे नहीं, हमारे पेंशन को बढ़ाए नहीं, तो हम सब लोग इनके खिलाफ मतदान करेंगे और ये सरकार गिराएंगे। मोदी मतदान करेंगे नहीं, क्योंकि हमको बहुत सारे आश्वासन दिया है, लेकिन ये मैनेजमेंट है। ईवीएम जिंदाबाद। बिल्कुल ईवीएम जिंदाबाद। क्यों? अरे ईवीएम देखो 5-5 राज्यों में ले गई, ईवीएम से जीत गई। अरे जनता वोट करके जिता रही है। एक मिनट मैडम, जनता वोट करके एक मिनट बेटा, आप ही लोग कहते थे कि कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, कहाँ गई कांग्रेस? कहाँ गई कांग्रेस? ईवीएम हैक हो गया है। कह तो रहे हैं, कहाँ आप देख रही हैं? आप ही लोग तो कांग्रेस काम नहीं कर रही है, लोग दिखा रहे हैं। बीजेपी को लोग पसंद करते हैं। एक मिनट सुन लीजिए, आप ही लोग सब दिखा रहे हैं कि बैलेट पेपर में पानी भरा है, आप ही दिखा रहे हैं कि बैलेट पेपर कब्रिस्तान में मिल रहे हैं, आप ही दिखा रहे हैं कि बैलेट पेपर यहाँ पड़े हुए हैं, आप ही दिखा रहे हैं कि फर्जी वोटिंग हो रही है। हम तब तो जाने हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि लोग हमें पसंद कर रहे हैं, इसलिए लोगों से हम लोग जाने हैं कि बेईमानी से जीत रहे हैं। हमारे मोदी जी के बारे में हमारा कोई दिक्कत अड़चन नहीं है। मोदी आप मोदी सरकार पर खुश है। आप मोदी भक्त हैं। नहीं, मोदी भक्त है हम, लेकिन उनकी जो मैनेजमेंट है ईपीएफ अधिकारी, उन्होंने हमारा काम रुकवाया। हम मोदी से विनती करते हैं, मोदी सरकार से, कि उन्होंने हमारा काम करना चाहिए। देखो मैडम, इतना सारा करने के बावजूद अगर कोई फल निष्पत्ति नहीं होती तो इस मीटिंग से, इस माहौल से हम ये चाहेंगे कि हमें पेंशन अगर नहीं देते हम मर जाएंगे, यहाँ से उठेंगे नहीं। ये जो काली करतूत है किसी भी हो, पेंशन न देने वालों को जूते मारे, पेंशन न देने वालों को जूते मारो।
उसको इस हिसाब से मारेंगे जूता? पहले आप ये तो ढूंढिए कि आपका जो गुनहगार हमारे कौन है? पेंशन का काम करेगा वो देश पे राज करेगा, जो देता नहीं है उसी को मारेंगे। मोदी सरकार को मारेंगे? जो भी बिल्कुल सही है, मौजूदा सरकार वही है। बिल्कुल मारेंगे जी, सवाल ही नहीं आता। हाँ। और क्या चाहिए? आपके लोग बोलना भी नहीं चाहते मोदी के खिलाफ। अरे वो बोल नहीं चाहते, ये बोलने वाले लोग यहाँ पर आए हैं, जो नहीं बोलते वो नहीं आए मैडम। जिसका दिल टूट रहा है, जिसका कलेजा टूट रहा है ना, वही आदमी यहाँ पर आए। कहाँ टूट रहे हैं? मोदी सरकार कितना काम कर रही है? वो काम कर रही है, वो कारपोरेट के लिए कर रही है, या आम जनता के लिए नहीं करी मैडम। बस सीधा हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये जो है ना, ये लाइट ये बिल्कुल प्रसार कीजिएगा, वरना क्या है वो कुछ भी कहे उनका करते हैं, जो कोई उनके खिलाफ आवाज करता है उसको नहीं बोलते। जनता मोदी सरकार बीजेपी सरकार से परेशान हो गई है मैडम। ये जनता नहीं कि ये भी तो जनता ही है ना, ये जनता जनार्दन है, इसलिए तो मांग कर रहे हैं जी। बिल्कुल इस बार मोदी जी कह रहे हैं 400 के पार लाएंगे, आप लोग कह रहे हैं वोट ही नहीं देंगे। हाँ वो लाएंगे, ईवीएम से लाएंगे। अगर उनको लाना ही है वो बैलेट पेपर से करे और सब जनता को दिखाए, उनकी लोकप्रियता है ना, बैलेट पेपर भी रहेंगी और वो इसमें भी रहेंगे, बैलेट पेपर करके देखें। ये हमारा खुला चैलेंज है। बैलेट पेपर से हार जाएंगे क्या? हारेंगे नहीं, वही जीतेंगे। उनकी लोकप्रियता है ना, वो बैलेट पेपर पर दिखाए, यही हमारी चाह है। मोदी सच कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करें। बिल्कुल करे। तो हार जाएंगे कि जीतेंगे? वो जीत भी जाए तो हम उनका अभिनंदन ही करते हैं। जितना ही है उन्होंने, उनकी इतनी लोकप्रियता है ना। क्यों जीतेंगे? क्या काम किया है? क्या काम किया? जनता पसंद करती है उन्हें। और जनता पसंद करती है, न करती है वो बैलेट पेपर दिखाई देगा ना मैडम। हाँ, इतनी बात है हमारी। बताइए क्या बोल रहे हैं? हम 70 लाख पेंशनर है ये, जो कम पेंशन वाले, उनके एक एक घर में 4 वोट, 4 ये 2 और 4 6 वोट होता है। 70 लाख इंटू 4 6 वोट होता है। वो पूरा वोट के हिसाब से उनका बताएंगे, जो भी अपने वोट बिगाड़ देंगे आप? हाँ यस। अब 24 में पूरी तैयारी। वोट नहीं डालेंगे, सरकार उखाड़ देंगे। अगर सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं और ये एक नेक काम अगर सरकार नहीं करती है तो सरकार घमंड रावण का भी नहीं रहा, घमंड मोदी का भी नहीं रहेगा। जब अच्छे काम कर रही है तो क्यों अच्छे काम किया, बधाई के पात्र हैं। लेकिन अगर ये एक बात सुनिए, ये कह रहे हैं क्या अच्छे काम किया है? एक भी अच्छा काम नहीं किया। क्या अच्छा काम किया? मेरी बात सुनिए मैम, क्या अच्छा काम किया? इन विधायकों सांसदों को 2-2 4-4 पेंशन मिलती है। ये हमसे ज्यादा योग्य नहीं है, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अगर ये नहीं मानते हमारी मांग तो इनको हम बता देंगे, ये अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। क्या बता देंगे? बोरिया बिस्तर बांध लें, वोट की चोट देंगे इनको हम, वोट की चोट देंगे, वोट की चोट। मोदी जी कह रहे कुछ नहीं कर पाएंगे, वो फिर मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। मोदी जी हैं किस होश में? मोदी जी रावण से बड़े हैं। रावण से बड़े हैं, रावण भी नहीं रहा, मोदी भी नहीं रहेंगे। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं, ये हुजूम देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का, ये चारों तरफ जहाँ भी नजर जाएगी दूर दूर तक वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और ये अपने पेंशन की मांग कर रहे हैं, पेंशन के लिए आए हुए हैं। और लगातार एक ही नारा है कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो इस बार सरकार उखाड़ कर फेंक देंगे। इतनी ताकत है इनमें और लाखों लाख ऐसे लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिली और सरकार उखाड़ देने की पावर रखते हैं, अपने वोट बिगाड़ने की पावर रखते हैं और इन्होंने साफ तय कर लिया है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।